बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज हम 3 खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में एतमाद के वोट पर। गुज़िश्ता रात जिस तरीके से एतमाद का वोट हुआ, रात गए हुआ, तो बज़ाहिर नून लीग ने एक ऐसा माहौल बनाया हो गई है और एक बहुत ऐसा काम हो गया जिसके खिलाफ सुबह नून लीग ने अदालतों के दरवाजे खटखटाने हैं और फिर इस मामले को दोबारा अदालतों में घसीटना है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब वज़ीर आला के डी नोटिफाई करने का जो केस था, वज़ीर आला के डी नोटिफाई करने का जो केस था, उसकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हुई तो गवर्नर पंजाब के वकील ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस मौक़िफ़ को इख्तियार करने से ये लगता है कि नून लीग ने एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया है, बज़ाहिर ये लगता है। और लेकिन पॉलिटिकली वो उस पर क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। ये सेम वही पॉलिसी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार कर रखी है, मुख्तलिफ मामलात पर अमली इक़दाम सिफर और सियासी बयानबाजी ज़ोरों पर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की सियासत अब कुछ कुछ मिलती जुलती नज़र आ रही है। लेकिन अब एतमाद के वोट के बाद आज बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम इजलास का इनेकाद करने जा रही है। इस इजलास के बाद काफ लीग को भी एतमाद में लिया जाएगा और अब इम्तिहान शुरू होगा चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक़ का, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है असम्बली को तहलील करने के मामले पर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में इत्तफाक़ राय हो चुका है? गो के नून लीग के लोग ये दावा करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एतमाद के वोट के लिए जो नंबर्स कम थे, काफ लीग के जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो लोगों को हल्फ देकर लाए थे कि असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। अब देखते हैं कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ताल्लुक़ किस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैच फिक्सिंग हुई थी और इस मैच फिक्सिंग के बाद जो है कल जो सूरत हाल डेवलप हुई, जिसमें एतमाद का वोट भी हो गया, 186 नंबर भी पूरे हो गए, बावजूद इसके कि 5 लोग गैर हाजिर रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उनके नाम भी जारी कर दिए। और हैरानकुन तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है तो फिर समझ में नहीं आता कि इन 5 अरकान के खिलाफ फवाद चौधरी ने डी सीट करवाने की कार्रवाई क्यों शुरू करने का ऐलान किया। इसका मतलब है कि अभी तक तहलील के मामले पर यकसोई नहीं है, ये इस बात को जाहिर करता है। लेकिन बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप, इसलिए आप उनके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। इस वक्त तक की मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही बज़ाहिर तो ये बार बार कहते हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं और असम्बलियाँ उनकी अमानत हैं, जब वो कहेंगे तहलील कर देंगे। लेकिन वो लम्हा जब आएगा तो उस लम्हे के बाद क्या सूरत हाल होगी, इसको देखना होगा। और मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस असम्बलियों की तहलील के मामले पर जो एक ओल्ड स्ट्रेटजी रख के बैठी हुई थी, उसमें एक स्ट्रेटजी यही थी जिसको एतमाद के वोट के ज़रिए डिले किया गया और मज़ीद डिले करने के लिए कुछ अरकान को तैयार करके अदालतों का रुख किया जा सकता है, जिसके नतीजे में एक आध महीना और खींचा जाएगा। जब मार्च गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद मुमकिन नहीं होगा कि असम्बलियों की तहलील की सूरत में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों, तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनको अगले आम इंतखाबात का। तो ये तो हमारी पुरानी एक ख़बर थी जो हमने आपसे दोबारा अभी शेयर की कि नून लीग अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को एक बार फिर रिवाइज़ करेगी। दूसरी खबर कराची के मुतालिक, कराची में आज एमक्यूएम के 3 धड़ों का रीयूनिफिकेशन हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में, डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में एक ग्रुप और मुस्तफ़ा कमाल की और अनीस कायम खानी की सरबराही में पाक सरजमीन पार्टी। इन तीनों का मर्जर क्यों हुआ? गो के बाज़ौक़ात क्या, गो के सच्ची बात यह है कि हर तरफ से गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के इल्ज़ाम का कोई सबूत अभी तक इमरान खान नहीं दे सके, लेकिन हम ये जानते हैं कि एमक्यूएम की ये जो तीनों, एमक्यूएम कह रहा हूँ सॉरी माजरत खाऊँ, कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की से ताल्लुक़ रखने वाले ये तीनों धड़े ये बात आजमा चुके हैं गुज़िश्ता इंतखाबात में कि ये जितने तकसीम होंगे उसका फ़ायदा जमात इस्लामी उठाएगी, उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी, उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक इन 3 धड़ों के इंज़माम के बाद भी बहुत से चैलेंजेस इन जो है ना एमक्यूएम, ख़ासकर एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए दरपेश है और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए एमक्यूएम लंदन है। उस एमक्यूएम के इन 3 धड़ों के जो मर्जर की बातचीत शुरू हुई थी, उस दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टेसोरी ने एमक्यूएम हकीकी आफाक अहमद के ग्रुप से भी रब्ता किया। तो इससे ये लग रहा था कि कराची में जो तमाम उर्दू बोलने वाली जमातें हैं या उर्दू बोलने वाली सियासत करने वाले धड़े हैं,
उन्हें यकजा करने की कोशिश की गई थी, जो कि कामयाब अभी तक 3 धड़ों की सूरत में हुई है। आफाक अहमद उसका हिस्सा नहीं बने। आज मर्जर के मौके पर जो एक खुशाइंद बात नज़र आई, उसमें पीएसपी हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या डॉक्टर फारूक सत्तार हो, उन तीनों ने कराची में एक नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स की बुनियाद रखने की बात की। उन्होंने कराची की तमाम जो अक़वाम है उनके साथ चलने की बात की। उन्होंने कराची के सिविक इश्यूज़ को हल करने के लिए अपनी सियासी स्ट्रगल करने की बात की। उन्होंने एक बात जो अहमियत की हामिल थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात अगर इन हल्का बंदियों पर होंगे तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। बहरहाल एमक्यूएम के मर्जर के हवाले से एक अच्छी खबर है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने चाहिए कराची पर, क्योंकि कराची जितना पॉजिटिविटी कराची में होगी वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है ना सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी जितनी बेहतर होगी वो मुल्क के तमाम सूबों में बसने वाली आवाम, बिलखुसूस कराची और बिलुमूम सब के लिए इंतहाई अहम होगी। अब बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। मेरी मालूमात के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के 15 जनवरी के इनेकाद के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह यह है कि बिलावल समझते हैं कि 15 जनवरी को इंतखाबात होने चाहिए, और उन्हें यह तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की लीडरशिप दे चुकी है कि अगर इस वक्त इन हल्का बंदियों के साथ इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में अपने मेयर लाने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आसिफ अली जरदारी के लिए इस वक्त कौमी सियासत के तौर पर एमक्यूएम इंतहाई अहम है और आसिफ अली जरदारी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए सिंध काबीना का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया और ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि सिंध काबीना इस इंतखाबी अमल को डिले करने या मुलतवी करने के लिए कोई अहम फ़ैसला करेगी। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि इंतखाबी अमल के लिए पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी को कम करार दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कराची में और हैदराबाद में आम इंतखाबात के लिए जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके लिए फ़ौज की ज़रूरत है और फ़िलहाल फ़ौज दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद के इंतखाबात मुलतवी कर लिए थे, कराची के मुतालिक वो क्या रवैया इख्तियार करती है, यह बहुत अहमियत का हामिल फ़ैसला होगा। अगर ये इंतखाबात मुलतवी नहीं होते तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मर्जशुदा एमक्यूएम के लिए कि वो इन इंतखाबात का हिस्सा बनती है या नहीं। वहाँ पर भी एमक्यूएम में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि बाइकॉट कर देना चाहिए, एक ओपिनियन ये है कि नहीं, बाइकॉट नहीं करना चाहिए, मैदान में रहकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि अगर इन हल्का बंदियों पर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो एमक्यूएम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन इंतखाबात को लड़ना भी और मुस्तकबिल में वफाकी या सूबाई हुकूमत के साथ कोई ताउन करना भी। तो क्या ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स होंगे इस गवर्नमेंट के, डिसाइसिव मूवमेंट्स होंगे? ये देखना होगा कि 15 जनवरी को क्या होता है, आया इंतखाबात होते हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी कहीं एमक्यूएम को सज्जी दिखाकर खब्बी मारेगी या फिर नहीं, जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी उस पर एमक्यूएम को स्पेस देगी, ये देखना होगा। आखिरी खबर जो मैंने आपसे कहा था कि जाने से पहले आपको बलूचिस्तान के मुतालिक अपडेट करूंगा। हमने अपने पिछले वीलॉग में मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातों और उसमें एक रुकन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाने का जिक्र का खबर बताई थी आपको और जिक्र किया था कि ये बातचीत हुई थी। हमारे ज़राए ने जो हमें ख़बर दी, हम अब भी उस खबर पर कायम हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाले 2 अरकान असम्बली, एक ट्विटर टाइमलाइन पर आरिफ जान मोहम्मद हसनी और दूसरे सलीम खोसा, उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में, इन दोनों ने इस बात का फिर इशारा दिया है कि बलूचिस्तान में कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश की जाएगी। इनकी गुफ्तगू से ये इंदिया मिला है। लेकिन हमारी खबर के मुताबिक पंजाब की सूरत हाल कंट्रोल में आने और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के मसाइल के बाद मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का मिशन बलूचिस्तान हो या ना हो ऐवान बाला ज़रूर होगा और सलीम मांडवी वाला को इसके लिए एक अहम टास्क दे दिया गया है। और ये टास्क भी सलीम मांडवी वाला को उसी दिन दिया गया जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बीएपी के 3 MPs और पीटीआई का एक रुकन शामिल हुआ। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐवान बाला में क्या होता है, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में क्या होता है, एमक्यूएम के मर्जर का क्या इम्पैक्ट होता है और पंजाब असम्बली
में जो एतमाद की तहरीक हुई है, एतमाद की तहरीक के बाद अब पंजाब और केपी के असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, आने वाले दिनों में आपको अपडेट करेंगे। अगर हमारे वीलॉग आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।